डियर स्टूडेंट, सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए लेकर के है स्पेशली आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित 2100 प्रश्नों की श्रृंखला। वो भी मात्र दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 21 रुपये में आप लोगों को प्राप्त करवा दी जाएगी। और साथ में ये पीडीएफ कम से कम 10 से 12 नंबर आपके साइंस हो चाहे जी के हो, व्याख्यात्मक रूप से दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। तो आप लोगों को साथ में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इसको ले लीजिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? ग्रुप डी में पूछा जा चुका प्रश्न है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ये मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? ध्वनि तरंग का संबंध किस शब्द से नहीं है? तो जो कैंडेला है उसका संबंध नहीं है, बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो ध्वनि तरंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा। क्या है? तो वो है बेकिंग सोडा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों, मेरी मेहनत और अगर जो है अच्छी लगती ना साथियों, तो आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाए साथियों। मतलब ये आपको लगता ना कि 20 मिनट की क्लास है, नहीं, 20 मिनट के पीछे 4 घंटे की मेहनत है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। 5 नंबर का प्रश्न है, देश में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में 1959 में। कब? 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, नामधापा नेशनल पार्क है? जी हाँ, नामधापा नेशनल पार्क है। तो कहाँ स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? पंचायत, मजलिस, कांग्रेस या फिर फेडरल असेंबली? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, उसे बोलेंगे फेडरल असेंबली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? जी हाँ, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा है? समुद्रगुप्त, हरिसेड, पुलिकेशन द्वितीय या फिर हेलियोडोरस? सही जवाब है हरिसेड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को हरिसेड ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और ये ग्रुप डी में नहीं, टेक्नीशियन में भी आने की बहुत प्रबल संभावना है। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था पागा। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता था? उसको पागा कहा जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पागा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11 नंबर का प्रश्न है, कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कमलांग बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे बिंदुसार। कौन थे? वो थे बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों, मेहनत करते रहिए, माँ बाप सफल होने की राह देख रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राज्यपाल किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, वह आर्टिकल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 161। क्या है? आर्टिकल 161। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? जी हाँ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है इंदिरा कोल। क्या है? तो वो है इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ, जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जल में पौधे उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है,
रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जी हाँ, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कोशिश किया कीजिए कि क्लास में याद हो जाए। एक बार जो है इसके बाद में रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर के। आप ये मान के चलिए 25/25 दावा मेरा है। शर्त रिवीजन है, रिवीजन रिवीजन। दुलहस्ती परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती जो परियोजना है वह साथियों चिनाब नदी पर स्थित है। जी हाँ, कौन सी नदी पर? तो वो चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, अरब सागर की रानी कही जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कश्मीर, कोकची, धनबाद, अलीगढ़। सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है कोकची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है? जी हाँ, तो भारत का सबसे बड़ा गुफा जो है वो है एलोरा गुफाएं। कौन सा है? तो वो है एलोरा गुफाएं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? कंफ्यूज मत होना, अब इसमें पूछ लिया है दक्षिण भारत का। वैसे पूछता तो आप गुजरात बता देते नॉर्मल, लेकिन दक्षिण भारत का पूछा है तो आपको पता होना चाहिए। गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा। देखो कंफ्यूज के लिए गोवा भी दे रखा, आप लोग लगा देंगे और वहीं पे मिस्टेक हो गई, गलत हो गया। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, दक्षिण भारत का जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो है स्वर्ण मंदिर। कौन सा है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है, तो प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो वो है लक्स मीटर। कौन सा है? लक्स मीटर। साथियों कुछ नाम है, जैसे आपके जो है सुनील पाल जी हो गए, मीना जी हो गए और प्रिया जी हो गई। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट गिने चुने हैं। फिजा खान जी हो गए, मतलब ऐसे कई स्टूडेंट लगभग में मेरी नज़र में जो 15-20 हैं, वो साथियों इतनी ज़्यादा मेहनत करें ना, आप ये मान के चलिए उन लोगों का ना 25/25 साइंस हो चाहे जीके हो, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। जीके और साइंस की वजह से उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरा विश्वास है और ये मेरी दुआ है, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। 25 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है लीवर। कौन सा है? तो वो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथियों ये आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है। 2100 प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों इसमें, और ये आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मील का पत्थर साबित होगी ये पीडीएफ। आज नहीं तो आप लोग ये बस ध्यान रखिएगा, एग्जाम से पहले भी अगर पढ़ के चले जा रहे हैं ना, तो आप लोग ये मान के चलिए आपके जो है अच्छा स्कोर कराएगी ये। 26 नंबर का प्रश्न है, किस हार्मोन्स को दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है ऑक्सीटोसिन। ये भी बैन चल रहा है अपने भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, तो जो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है वो झरिया में स्थित नहीं है। जी हाँ, झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बाकी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में स्थित है। बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है बांसुरी से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पन्ना लाल घोष जो है ये बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकता समाधि स्थल है? जी हाँ, एकता समाधि स्थल है, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है ज्ञानी जैल सिंह। क्या है? तो वो है ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? जी हाँ, साथिया किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है गुजरात। साथियों कमेंट किया करो, कमेंट से क्या होता है, याद जो है आपको बड़ी जल्दी हो जाता है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए भी कर दीजिएगा। 4 घंटे की मेहनत है 15 मिनट के वीडियो में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे सीधे फंसने की संभावना बनेगी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, प्रियदर्शिनी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? जी हाँ, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है मूसी नदी के किनारे पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न है, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी धर्मपाल ने। ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, वो भी बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी थी? जी हाँ, बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी थी? ये तो लगभग में सबको ही पता होगा, जनरल क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 35 नंबर का प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से किसके द्वारा किया गया था? साथियों, ये इस बार के टेक्नीशियन में और आरआरबी ग्रुप डी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है बदायूनी। क्या है? बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर का प्रश्न है, आगरा के किले में न्याय की जंजीर किसके द्वारा लगाया गया था? तो न्याय की जंजीर जो है वो जहांगीर के द्वारा लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो है किलायू ज्वालामुखी। कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी जो है वो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सॉरी, बैरन जो है ज्वालामुखी जो है यह कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यता आवश्यक है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा गया था? यह किसने कहा था कि जो हमारे देश की प्रस्तावना है संविधान की वह राजनीतिक जन्मपत्री है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव को भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? जी हाँ, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है राष्ट्रपति। किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? वह कौन सा अनुच्छेद? तो वो अनुच्छेद 163 है। जी हाँ, अनुच्छेद 163 के द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की खोज जो है वो हॉपकिंस ने की थी। किसने? हॉपकिंस ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस किस डेट में मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 5 जून? तो 22 अप्रैल को, जी हाँ, भारत में प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से डिप्थीरिया रोग में प्रभावित अंग है तो कौन सा है? तो वो है श्वास नली। कौन सा है? श्वास नली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जी हाँ, आम और बैंगन में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो वो है जस्ता। कौन सी कमी? तो जस्ता की कमी होगी, तब जो है बैंगन में लिटिल लीफ नामक रोग हो जाता है। आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या है तो मानव मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या है तो वो है 29। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 48 नंबर का प्रश्न है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसे जाना जाए? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। किसको? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जो है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में T20 वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? सॉरी, किया जा चुका है, माफ़ी चाहूँगा। तो इसका सही जवाब जाएगा भारत और वेस्ट इंडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर का प्रश्न है, व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? जी हाँ, व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो थे रामविलास शर्मा। साथियों, आज का सेशन और मेरी मेहनत अगर तो आप देख सकते हैं, इस बार मैंने रख दिया, बस थोड़ा ये होता ना इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग गया, लेकिन साथियों जो मैं बेहतर कंटेंट दे रहा हूँ वो सबसे बेहतरीन है। साथियों आप यकीन मानिए, इस बार के जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम दे रहे हैं वो लोग जो हमारे क्लास को रोजाना देख रहे हैं साथियों, वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत क्वेश्चन एनटीपीसी में फंस रहा है, क्योंकि मैं ग्रुप डी की नहीं साथियों, ग्रुप डी से बेहतर तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन 1-2 नंबरों से नहीं रुकना चाहिए। माँ बाप का सपना पूरा करना और इसी वैकेंसी में पूरा करना है। मेहनत करिए साथियों, रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन है, डेंगू डैश के कारण होता है? तो डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण होने वाला रोग है। आरआरबी ग्रुप डी
2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, रेटिनॉल और रेटिनोइक अम्ल डैश के 3 सक्रिय रूप हैं। तो वो जो हैं विटामिन ए के ये सब रूप हैं, चाहे रेटिनॉल हो, चाहे रेटिनल या फिर रेटिनोइक, ये सब विटामिन ए के सक्रिय रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो है गुड़। गुड़ में जो है वो आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन के रूप में जाना जाता है। तो न्यूक्लियॉन के रूप में साथियों जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, किस परमाणु का उपयोग उप परमाणु कण नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है जेनॉन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया। तो अणु शब्द जो है वो ई रदरफोर्ड, जे थॉमसन, डेमोक्रिएट्स या फिर जॉन डाल्टन। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है डेमोक्रिएट्स। किसने अणु शब्द का प्रतिपादन जो है वो डेमोक्रिएट्स ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, एक माइक्रोफोन डैश परिवर्तित करता है। तो एक जो माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है। तो द्रव्यमान बटा आयतन बराबर क्या होगा, वो होगा घनत्व। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की सीमा लगभग कितनी होती है। तो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये मोस्ट रिपीट, चाहे टेक्नीशियन हो या आरआरबी ग्रुप डी हो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, वो क्या है, वो है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है युग्मक। युग्मक जो है वो एक प्रजनन कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है 1 से 1.8 लीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, हवा की गति मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हवा की गति जब मापी जाएगी तो एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है डेसिबल। क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, वो है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, धोवन सोडा प्रकृति डैश में होता है। तो जो धोवन सोडा है वो प्रकृति में किस रूप में होता है। तो वो होता है क्षारीय रूप में। कैसा होता है, तो क्षारीय रूप में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में पहला तत्व कौन सा है। तो पहला तत्व कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। जी हाँ, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है बाइनरी विखंडन। कौन सा है, तो वो है बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, कणों की गतिज ऊर्जा संबंध में अधिकतम होती है। जी हाँ, कणों की गतिज ऊर्जा संबंध में अधिकतम होती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है प्लाज्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, एक कार तेज गति से चल रही है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो इसमें कौन सी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न। ये साथियों जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं ना, आप ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, आप ध्यान रखिएगा। निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान कौन है या क्या है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वो है फ्रूट बैट्स। क्या है, फ्रूट बैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। तो वो है क्लोरीन। कौन सा है, तो वो है क्लोरीन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो वो है क्लोरीन। कौन सी गैस है, तो वो है क्लोरीन, जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 24 नंबर का प्रश्न है, टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है और ये जेई 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है और ये इस बार के टेक्नीशियन में भी पूछा जा चुका है। तो 19 जेई में आया, टेक्नीशियन में आया, ग्रुप डी में भी आएगा। वन जैव विविधता संस्थान FIFP में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
वन जैव विविधता संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, टेस्टिस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? तो वो है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो है वो है स्टेपेडियम। कौन सी है? स्टेपेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? तो वो होती है डेंड्राइट में। कौन सी? डेंड्राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और साथ में ये पीडीएफ आप लोग जल्दी जल्दी बाई कर लीजिएगा। 2100 प्रश्नों की श्रृंखला दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम से कम 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ आप लोगों को दिला कर जाएगी। निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, डैश में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों होते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी है? तो वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की क्रिया से गुजरता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है आयोडीन। कौन सा है? तो वो है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है एल। कौन सा? एल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 32 नंबर का प्रश्न है, सबसे सरल अल्कोहल है कौन सा है? तो वो है मेथनॉल। कौन सा है? तो वो है मेथनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की एसआई इकाई समान नहीं है? तो वो है बल और दाब की। कौन सी है? बल और दाब की एसआई इकाई समान नहीं है, बल्कि दूरी और विस्थापन की समान है, कार्य और ऊर्जा की समान होती है, गति और वेग की भी समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम है और दिशा नहीं होती है? तो जो कार्य है इसमें परिणाम है और दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो वो है पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो शून्य होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है नीला। कौन सा है? तो वो है लाल। कौन सा है? तो वो है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है तो वो कौन सा है? तो वो है केराटिन। कौन सा है? तो वो है केराटिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो वो है मांसपेशी प्रोटीन। क्या है? तो वो है मांसपेशी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है वाहिनी विहीन ग्रंथि। क्या कहा जाए? वाहिनीहीन ग्रंथि। वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है तो वह किसकी है? न्यूरॉन, साइटोन, कीटोन या फिर नेफ्रॉन? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है नेफ्रॉन। इस बार के लिखा नहीं मैंने, लेकिन इस बार के टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई का उपयोग करके मापा जाता है, वह इकाई है तो वो है क्यूरी। कौन सी है? तो वो है क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का है, मानव शरीर यूरिया चक्र में किस अंग में होता है? तो वो होता है यकृत में। किस में? तो वो होता है यकृत में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है तो वो कैसा होगा? अवरक्त होगा। कैसा? अवरक्त होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, 1 जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होगा? तो वो होगा 1 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? धातुओं को कहाँ रखा गया है? निचली पंक्ति में, बाईं ओर, ऊपरी पंक्ति में, दाईं ओर, अधातु? कौन सी? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 46 नंबर का प्रश्न है, आंख को लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने में मदद करता है तो वो करता है सिलियरी बॉडी। कौन सी है? तो वो है सिलियरी बॉडी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, एड्स वायरस नाश करता है, शरीर की क्या नाश करेगा? तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो एड्स वायरस जो होता है, एड्स वो जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मतलब WBC को खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 नंबर का प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है वो है टमाटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? तो वो यूनिट की लंबाई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो बल फोर्स की एसआई यूनिट कौन सी है? तो वो है केल्विन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, सॉरी माफी चाहूंगा। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो वो है न्यूटन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी धातु नहीं है। इस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपनी माँ के नाम से, क्योंकि सफलता अगर चाहते हैं, माँ बाप के चेहरे पे खुशी चाहते हैं साथियों, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। और ये पीडीएफ जल्दी जल्दी आप लोग ले लीजिए साथियों। 2100 क्वेश्चन की पीडीएफ है। आप लोग इसका जो है 10 से 15 बार रिवीजन कीजिए। यकीन मानिए 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें साथियों। एनटीपीसी के भी प्रश्न है इसमें, टेक्नीशियन के भी प्रश्न है और ग्रुप डी के तो प्रश्न ही व्याख्यात्मक रूप में है, वन लाइनर रूप में है, मात्र 21 रुपये में। 21 रुपये इधर उधर बेकार कर दो, लेकिन ये 21 रुपये आप लगा देंगे ना साथियों, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह पे जाएंगे। आप लोग अपना प्यार यूं ही बना रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।